एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसकी बदकिस्मती कि इसकी वालिदा फौत हो गई थी और इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली मां बहुत जालिम थी। इसकी 2 बेटियां भी थीं। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करती और इसकी तहकीर का मौका हाथ से जाने ना देती। तीनों उसे सिंड्रेला के नाम से पुकारती। कुछ ही दिन बाद सब इसको सिंड्रेला के नाम से बुलाने लगे, यहाँ तक कि इसके वालिद को भी इसका असल नाम याद ना रहा और वो भी सिंड्रेला ही कहकर बुलाने लगा। एक रोज उनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलका को शहजादे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। इन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। यही बातें सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में उन दोनों की मदद करे। सिंड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी सिंड्रेला अपने फटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप के थी। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पाँव पटकती शाही महल की तरफ चली गईं। उनके जाने के बाद सिंड्रेला उदास और गमगीन बैठी थी कि एक परी इसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी निगहबान परी हूँ, तुम उदास मत हो, तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगी। सिंड्रेला ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बागीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ कर ले आओ। सिंड्रेला परी के कहने पर अपने बागीचे से सबसे बड़ा कद्दू तोड़ कर ले आई। घोड़ों को बगी में जोतकर परी ने एक और मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से इसको बगी का कौचुअन बना दिया। सिंड्रेला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सिंड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झिलमिल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी सिंड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और देखो, रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना, क्योंकि इस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सिंड्रेला की खूब पजीराई हुई। लोगों ने दिल खोलकर इसके हुस्न की तारीफ की, यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी उसे ना पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा सिंड्रेला के पास आया और इससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला उठकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और उस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आते ही सिंड्रेला ने शहजादे से हाथ छड़ा और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने सिंड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला ने इसकी एक ना सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ, क्योंकि इसके ख्वाबों की रानी वहां से जा चुकी थी। शहजादे ने ये ना देखा कि वहाँ एक गरीब लड़की फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कद्दू ले खड़ी थी और 3 चूहे इसके इर्द गिर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो उसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफाफ चमकदार खूबसूरत नरम व नाजुक जूता नजर आया। उसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी इस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थीं, जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था और इसके जाने के बाद शहजादे ने महफिल खत्म कर दी थी। इसे एक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो शहजादा बाहर खड़ा था और इसके साथ एक मुलाजिम था, जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी। इस प्लेट में मखमल में लिपटा नाजुक सा जूता रखा था। इसने कहा, जिस किसी के पाँव में ये जूता पूरा आ जाएगा वो ही शहजादे की दुल्हन बनेगी। ये सुनते ही दोनों सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उनके पाँव इतने मोटे और भद्दे थे कि वो जूता उनके पाँव में आया ही नहीं। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद सिंड्रेला ने आगे बढ़कर शहजादे से पूछा, क्या मैं ये जूता पहन कर देखूं? शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया और उसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता जमीन पर रखकर इसमें पाँव डाला तो बड़े आराम से उसे पहन लिया। क्या मैं ये जूता पहन कर देखूं? शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया और उसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता जमीन पर रखकर इसमें पाँव डाला तो बड़े आराम से उसे पहन लिया। शहजादे ने गौर से उसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही है मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं सरगर्दन था।
शहजादे ने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? सिंड्रेला ने फौरन हामी भर ली।